सिद्धार्थ, हिना और गौहर कर रहे हैं अपने बचपन की बातें कि किसे कितना मार पड़ी है बचपन में, और हो रही है बातें कि किसे किस टाइप का बच्चा पसंद है। तो सिद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वो अगर ऐसा बच्चा हो तो वो उसे मार दे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिग बॉस 14 अनसीन अनदेखा में। तो एक और क्लिप लेकर आई हूँ मैं, तो चलिए बात करते हैं इस क्लिप के बारे में। सिद्धार्थ कर रहे हैं अपने बच्चे की बातें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गौहर, हिना और सिद्धार्थ होते हैं और ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। वैसे सिद्धार्थ अभी भी बच्चों वाली हरकतें करते हुए नजर आते हैं, कभी कभी बहुत ही क्यूट लगते हैं वो ये हरकतें करते हुए। तो यहाँ पर हिना अपने फ्रेंड की बात बता रही है सिद्धार्थ और गौहर को। यहाँ पर सिद्धार्थ और गौहर बातें कर रहे होते हैं, तभी हिना कहती है कि मैंने लाइव देखा है और वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तभी गौहर कहती है कि हाँ, डिलीवरी का बोल रही हो क्या, किसकी देखी है तुमने? तो यहाँ पर हिना बताती है कि श्रीनगर में मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी और वो डिलीवरीज वगैरह कराती थी। तो वहाँ पे श्रीनगर में हड़ताल वगैरह होती रहती हैं। तो गौहर कहती है कि हाँ, वहाँ पे होता रहता है। तो फिर हिना बताती है कि वो घर पे भी डिलीवरीज कराती थी। तो यहाँ पर हिना बताती है कि उसकी मॉम एक इमरजेंसी में चली जाती है और फिर वहाँ पेशेंट भी होती है उसके घर पे और उसने उसकी डिलीवरी करा दी। फिर यहाँ पर गौहर कहती है कि वाह। फिर हिना कहती है कि मैं तो इतना डर रही थी कि मैं तो दौड़ दौड़ के पानी लेके आ रही थी, कभी टॉवल देने जा रही थी, मैं गेट के अंदर तक नहीं गई, मैं इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी उसको देख के। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हैं कि बस कुछ भी हो, बच्चा दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग आती होगी। फिर यहाँ पर सिद्ध ये भी बोलते हैं कि बस अपना बच्चा होना चाहिए, कितना अच्छा लगता है अपना खून हो। तो फ्रेंड्स, इस क्लिप को देखकर ये लगता है कि सिद्ध को कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और वो चाहते भी हैं, पर हम तो यही चाहेंगे कि हो तो सिद्धनाज का बच्चा हो। यहाँ पर बच्चे की बात लेकर यहाँ पर सिद्धार्थ गौहर को बोलते हैं कि आप बताइए, आप अच्छी बातें बताइए बच्चे के बारे में कि आपको किस टाइप का बच्चा पसंद है, उसमें क्या संस्कार होने चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर गौहर बताती है कि प्रॉपर हो, परफेक्ट हो, बात माने सबकी, ऐसा आइडल होना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि अच्छा, सबको ऐसा बच्चा चाहिए, बैठने को बोलो तो बैठ जाए, उठने को बोलो तो उठ जाए, यहाँ बैठो वहाँ बैठो तो वो बिल्कुल वैसा ही करे। तो हम उसको डांटेंगे कब, उसको मारेंगे कब? सिद्ध कहते हैं फिर तो हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो सारी बातें तो हमारी मान ही रहा है। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि ऐसा बच्चा हो तो मार दूं मैं ऐसे बच्चे को। जब वो हमारी सारी बातें मानेगा तो हम किसे मारेंगे, किसे डांटेंगे? यहाँ पर सिद्ध कहते हैं कि मुझे आइडियल बच्चा नहीं चाहिए, हमें बचपन में इतनी मार पड़ी है तो हम वो सारी बातें किस पे दोहराएंगे अगर ऐसा अच्छा बच्चा होगा तो। फिर यहाँ पर सिद्ध बताते हैं कि हमें जितनी पड़ी है हम क्या वो वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गौहर बोलने ही वाली होती है, तभी बीच में हिना बोल पड़ती है और वह कहती है कि गौहर, तुझे मेरी जितनी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी। और हिना बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके बचपन की बातें शुरू हो जाती है कि किसे कितनी ज़्यादा मार पड़ी है और किसने क्या क्या कांड किए थे जिसकी वजह से ये मार पड़ी है इन्हें। तो यहाँ पर हिना कहती है कि मैंने कांड किए हैं तो मुझे मार पड़ी है। तो यहाँ पर गौहर कहती है कि नहीं, मैं कांड नहीं किए हैं मैंने, बट ऐसे ही कभी मम्मा को गुस्सा आ जाता था तो वो पीट देती थी और छोटी छोटी बातों पे भी वो पिटाई लगा देती थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि मतलब कि ऐसे ही मार पड़ती थी, फ्रस्ट्रेशन में मारती होगी। गौहर बताती है कि मैं टीचर की बुक वापस करने गई थी और मुझे 10 मिनट लेट हो गया घर आने में, तो मुझे बहुत मार पड़ी थी कि अगली बार बिना बताए कहीं गई तो फिर समझ लेना। तो यहाँ पर हिना बोल पड़ती है कि मैं तो घर से ही भाग गई थी। तो यहाँ पर गौहर बताती है कि हम 4 बहनें हैं, चारों को संभालना, मेरी मम्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं राइट। फिर यहाँ पर गौहर बताती है कि मारने के बाद फिर ये बोलेंगे कि मैंने कहा मारा। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि हाँ, ये सब माओ का होता है, मारने के बाद यही बोलते हैं। फिर हिना कहती है कि कभी कभी तो ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारी भलाई के लिए मारा। फिर हिना कहती है कि और मारने के बाद गिनाती भी है कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ बताते हैं कि कभी कलछी से तो कभी मुक्के पड़ने लगे और मुक्के पड़ते पड़ते बैक में बिल्कुल मजबूत हो गई है।
समझ गई कि इसको अब फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर मम्मी ने वो जिसको पेट बोलते हैं उससे मारना शुरू किया। उससे क्या लगती थी, तो हिना और गौहर बोलते कि हाँ उससे तो बिल्कुल निशान पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अंशी नंदिका का क्लिप कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।